Hello students, welcome to the Professor Alok's physics classes and this is Professor Alok with you. आज हम मैथमेटिकल टूल्स की लेक्चर 3 को देखेंगे और इसमें हम आज सीखेंगे फंक्शन इन फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन फंक्शन, जिसमें हम चेन रूल को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड आपको कुछ वर्क देता हूँ, कुछ असाइनमेंट देता हूँ, तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट। तो ये इस पेज में 9 क्वेश्चंस है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट्स ले लें। और नाउ ओके, रेडी, ओके, नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज अगेन। फिर आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें एक बार और फिर इस क्वेश्चंस को आप मेरे व्हाट्सएप पे सॉल्व करके दे दें। व्हाट्सएप नंबर है 7973493913। So screenshots ready? Okay. If y is the function of u and u in turn is the function of x, then dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx। भाई यहाँ पे हमें चेन बनाना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज चेन रूल। मतलब y जो है वो एक फंक्शन है u का, और u जो है खुद एक फंक्शन है x का, और हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो हमें पहले dy अपॉन u du करना पड़ेगा, u के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, फिर u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। हमें ऐसे चेन बनाना पड़ता है। बहुत सारे चेन फॉर्म हो सकते हैं, हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स कर करके इस चेन को देखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज चेन रूल। मैं एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे, चेन रूल पे बेस्ड। एग्जाम्पल 1, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर। भाई यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वेयर है। देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई कैसे करें? तो यहाँ पे भाई y तो फंक्शन है, किसका है? एक्स स्क्वेयर का यहाँ पे फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है? भाई एक्स का फंक्शन है। तो ओके, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसका चेन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? तो डी वाई अपॉन डी एक्स शुड इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। भाई यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, और ये तो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है, और फिर हम चेन बनाते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज द डबल डिफ्रेंशिएशन। भाई एक चेन बन गया है, डिफ्रेंशिएशन का चेन बनते जा रहा है। अब हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साइन एक्स होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो होंगे कॉस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही। और फिर अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, ये पावर रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे है ये 2 टाइम्स एक्स पावर -1 मीन्स सिंपली 2x। So this is the very simple differentiation. It can be written as 2x cos x square. इसमें हमें चेन फॉर्म करना पड़ा। अभी कई एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स देखेंगे तो जाके क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। ओके, लेट्स सी वन अनदर एग्जाम्पल। इफ y इज इक्वल टू cos 5x। भाई cos x नहीं है, cos 5x है यहाँ पे। फाइंड dy अपॉन dx। कैसे फाइंड आउट करें भाई? ओके, वेरी सिंपल। dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज, भाई यहाँ पे लिखना d cos 5x डिवाइड बाई, क्या करें यहाँ पे? यहाँ पे 5x है, मतलब 5x के लिए बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे 5x के रिस्पेक्ट में ही पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर d 5x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन हमें पता है। अगर सिर्फ cos x होता, अगर यहाँ पे x होता 5x, तो यहाँ भी 5x है। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ भी x रखने पड़ते हैं हमें, लेकिन cos 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई? तो 5x के रिस्पेक्ट में, हाँ बिल्कुल, तो इट इज माइनस साइन 5x, और फिर d5x dx। ओके, इट इज द 5 बाहर, और dx अपॉन dx इज इक्वल टू 1। तो वेरी सिंपल, इट इज -5 साइन 5x। नॉट क्लियर? अभी आएगा, एक और एग्जाम्पल्स करते।
Okay, let's have one more example. If y is equal to sine ax square plus bx plus c, here a, b, c are constants, then find dy upon dx. भाई यहाँ पे बताना है भाई, अब एक बड़ा सा मैंने मतलब x की जगह पे जहाँ पे sin x होना चाहिए, वहाँ sin x की जगह पे हमने क्या लेकर के आ गया इस बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ऐसा कर सकते हो कि पूरे साइन का पूरा फैमिली आ गया भाई, एक्स का पूरा फैमिली आ चुका है। मतलब साइन के साथ क्या है, एक्स की पूरी फैमिली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमने क्या सीखा था, अगर सिर्फ एक्स होता, जैसे साइन एक्स होता तो हमारा मशीन एक्स का होता, तो फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता, जब वो मैजिकल डिफरेंशियल मैजिकल बॉक्स से पास करता तो हो जाते कॉस एक्स। तो अगर हमने सिर्फ एक्स के लिए बनाया था मशीन तो हो जाता कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, साइन को बुलाया था एक्स के साथ, लेकिन नहीं भाई एक्स के साथ नहीं आया, किसके साथ ही आया, अपने फुल फैमिली के साथ आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें अब उसको इन्विटेशन देना पड़ेगा पूरे इसकी फुल फैमिली के अकॉर्डिंगली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बुलाना है। लेट्स सी कैसे इसे करते हैं। अब हमें इसको निकालना है डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे y की जगह पे क्या है भाई, तो y की जगह पे है साइन, और साइन के साथ पूरा x का पूरा फैमिली है। क्या है भाई इसकी फैमिली का नेम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे। और यहाँ पे लिखना होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नहीं मुझे x लिखना हो डी एक्स, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा हो रहा है भाई। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे सिर्फ x है, ये सही नहीं है। आपने सिर्फ x को बुलाया था, और लेकिन किसके साथ आ गया भाई साइन, अपने फुल फैमिली के साथ आ गया। हमें इसको ऑनर करना पड़ेगा, फिर से इन्विटेशन देना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं आपको फुल फैमिली के साथ इन्वाइट करता हूँ। तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, डी साइन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड हेयर डिवाइड बाई किसके रिस्पेक्ट में, मतलब आपने सबको बुला रखा है, किसको भाई, तो पूरा फुल फैमिली को आप इनवाइट करो भाई। फैमिली क्या है भाई, एक्स के जगह पे क्या फैमिली मेम्बर्स है, तो वह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब जो अपने यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको देखो आप कैसे ट्रीट करते हो। फिर यहाँ पे आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ भैया ऐसे आपने एक चेन बना दिया है यहाँ पे, दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द, दिस इज द टू डिफ्रेंसिएशन। एक आप साइन का डिफ्रेंसिएशन करते हो, अगर यहाँ पे कंप्लीटली एक्स होता तो यहाँ भी एक्स होता, लेकिन ये एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन आपने अलग से आराम से कर सकते थे, बिल्कुल यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं भाई। अगर यहाँ पे एक्स होता तो क्या होता, तो वो होती कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, पूरा फुल फैमिली है, तो यह था कॉस विद द फुल फैमिली ऑफ एक्स, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करनी है। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, इसको आप 3 पार्ट्स में बांटोगे, इसको क्या होकर के आएगा, तो आप लिखोगे जो कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर निकालोगे, डी ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स, राइट, ओके ऐसे ब्रैकेट कर लें, प्लस फिर बी बाहर निकलेंगे डिफरेंशियल मशीन से, डी एक्स अपॉन डी एक्स एंड प्लस ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, डी सी अपॉन डी एक्स। भाई कांस्टेंट, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम इसको यूज करेंगे। ओके एज इट इज़ ये हो गया यहाँ पे, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म होके आया भाई, यहाँ पे देख लें ए एंड 2x पावर रूल आ गया भाई, 2 इंटू एक्स पावर से एक कम हो गया, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे है b dx अपॉन dx मीन्स इट इज़ 1 एंड dc अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 0। सो वेरी सिंपल, अब हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसको बस रीअरेंज कर लेते हैं, बस अब डिफ्रेंशिएशन हो चुका है भाई, तो इट कुड बी सिंपली इक्वल टू 2ax प्लस b एंड नाउ द cos ax squared plus bx and plus c, that's it। so very simple difference। अभी कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। आप देख लो, इसको समझो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर समझने की कोशिश करो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो, मैं वहाँ पे फिर से आपको एक बार बता सकता हूँ। अगर कहीं भी कोई भी डाउट्स हो कहीं बीच में, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे
कॉन्टैक्ट करो। ओके ओके, वन अनदर एग्जांपल ले लें भाई। इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स वेयर ए इज अ कांस्टेंट, फाइंड dy अपॉन dx। ओके भाई, क्या करें इसके लिए? ओके, वेरी सिंपल, फिर से हमें चेन फॉर्म करना पड़ेगा। देखो कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी एक्स ऑफ व्हाट भाई, जो भी यहाँ पे है, इट इज साइन स्क्वायर ए एक्स। ओके, लेकिन देखो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे क्या है भाई, ए एक्स है सबसे पहली बात। दूसरा यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर है भाई। डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो पावर रूल के ऐसा काम करेगा। हम पहले इसकी पावर रूल, पहले कंप्लीटली इसको पावर रूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। लेट्स सी, नेक्स्ट पेज में हम इसे करके दिखाते हैं कैसे आता है। नेक्स्ट पेज में देख लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करना पड़े भाई। यहाँ पे देख लो, डी यहाँ पे है साइन ए एक्स स्क्वायर है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर साइन ए एक्स होल स्क्वायर ऑफ दिस वन। ओके, अगर यहाँ पे कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता है लाइक एक्स स्क्वायर, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पहले साइन ए एक्स के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, साइन ए एक्स स्क्वायर को साइन एक्स के फॉर्म में, और फिर डी साइन ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है भाई। यहाँ पे ए कांस्टेंट ए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, और फिर यहाँ पे डी ए एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने होंगे भाई। यहाँ पे 3 चेन बने हैं, तो बिल्कुल चेन बनाते जाते जब तक कि फंडामेंटल फॉर्म में। देखो यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन के जैसा साइन ए एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स के फॉर्म में, फिर साइन ए एक्स को ए एक्स के फॉर्म में, जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे ए एक्स है, ये कहानी भी भाई ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल करके फिर आगे काम करेंगे। लेट्स सी क्या करेंगे भाई। इसमें पावर रूल लग गया, पावर 2 है, पावर से पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन ए एक्स, ओके 2 - 1 पावर 1, इतना ही हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे ओके साइन ए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ही, ओके सिर्फ साइन एक्स होता तो आप आंसर बोलते कॉस एक्स, तो ओके लेकिन ए एक्स है तो योर आंसर इज कॉस ए एक्स। और फिर ये कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर निकलेंगे, एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द सिंपल। बस अब आप इसको थोड़ी सी रीअरेंज कर लो। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2a साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स। हो गया भाई, डिफ्रेंसिएशन क्लियर। एक और एग्जांपल है भाई। भाई फिजिक्स में फंक्शन ऑफ फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चेन रूल का फॉर्म करने पड़ते हैं कई जगह पे। आगे समझ में आएगा जब हम काइनेमैटिक्स के आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई वो चेन का कितना यूज है यहाँ पे। तो पहले थोड़ी कुछ और कंसेप्ट डेवलप कर लें इस पर भाई। एक और फंक्शन मैं इसमें एल एन फंक्शन लेता हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन लेता हूँ। और एल एन भाई आपको मैं बता दूं अभी यहाँ पे कि भाई एल एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होते हैं 1/x भाई। यहाँ पे आप यूज कर लो एज अ हिंट। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एल एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट इज़ इक्वल टू 1/x भाई। ये आपको अब याद रखने हैं कि भाई एल एन एक्स डिफरेंशियल मैजिकल बॉक्स से पास करेगा तो हो जाएगा उसकी डिफ्रेंसिएशन 1/x, और जब 1/x इंटीग्रल मैजिकल बॉक्स में जाएंगे तो बनेंगे ln x। बिल्कुल, तो हमें इस रूल को यूज करना है। ओके, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई। इस हिंट को हम ऐसे थोड़ी सी रख लेते हैं यहाँ पे, इसको यूज कर लेंगे। सो मस्ट यूज दिस नाउ। डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज, देखो भाई कैसे लिखें। सो डी एक्स ऑफ ln साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दिस में। ओके, लेकिन देखो भाई यहाँ पे ln x नहीं है। यहाँ पे ln x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता। यहाँ पे ln तो है लेकिन ln के साथ पूरा एक कंप्लीट फैमिली है। देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहाँ पे सिर्फ x है। हमें इसी के पैटर्न पे काम करना पड़ेगा पूरे। देखो d क्या लिखना पड़ेगा, ln साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हमें यहाँ पे करना है डी एक्स की जगह पे क्या भाई, तो वह है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक चेन फॉर्म हुआ। अब आगे फिर से
कंप्लीट कर लेते हैं इसको। डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, साइन के साथ पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, पूरा कंप्लीट फैमिली है एक्स का, तो उस पूरे फैमिली को हम अब ऑनर करते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, और फिर एक और चेन फॉर्म होने वाला है यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स दिस वे। ओके, कैसे करोगे भाई? अगर सिर्फ यहाँ पे एल एन एक्स होता तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो वन अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे एल एन के साथ पूरा कंप्लीट फैमिली है, तो इट इज़ वन अपॉन ए कंप्लीट जो फैमिली है क्या भाई, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो दिस द साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट्स इट। और फिर अब यहाँ पे देख लो भाई, अगर यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स होता तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता, तो आप बोलते कॉस एक्स, लेकिन भाई यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, एक्स का पूरा फुल फैमिली है, क्या है फैमिली, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और उसके रेस्पेक्ट में आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, तो हो गया दिस इज द कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन, कितना सिंपल। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को करते हैं, तो दिस इज द डी, पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वन एक्स। अब आपको तो पता चल गया कि भाई जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं वन टू या कोई भी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो, तो उनका जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं वो जीरो होता है, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो एज इट इज हम इसको कैरी कर लेते हैं, या इसको आप कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप इसको एक साथ में कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, cos x by sin x is equal to cot x, but cos x square plus 1 divided by sin x square plus 1 is equal to cot x square plus 1। और अब हम इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, पावर रूल में आ गया भाई, पावर इसकी 2 है, सो व्हाट शुड बी इट द 2 टाइम्स x एंड प्लस 0, बस थोड़ी सी रीअरेंज कर लें इसको, इट कुड द 2x एंड cot x स्क्वायर प्लस 1, सो सिंपल। तो आई होप कि आपको ये चेन का क्या मकसद है आपको समझ में आ गया होगा, चेन रूल क्या कहता है ये समझ में आ गया होगा। हम अभी कुछ और एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ आपको, और ज़्यादा समझ में आएगा, फिर आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा और आप उस पर काम कर लेंगे। ओके, लेट्स हैव वन अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 6। इफ y इज इक्वल टू ई एक्स इंटू एल एन साइन 2x, भाई एल एन के साथ क्या है भाई, साइन 2x कंप्लीटली। चलो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का भी आ रहा है भाई, यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, एक u है दूसरा फंक्शन v है, तो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है और साथ में हमें चेन रूल भी अप्लाई करना है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लोगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली भाई कर लेते हैं। यहाँ पे भाई आपने देखा था कि प्रोडक्ट रूल में हमने क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, क्या है भाई प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहता है भाई इफ़ u इंटू वी, सो पहले हमें v को छोड़ देते हैं बाहर डिफरेंशियल मशीन के बाहर, और u को डिफरेंशियल मशीन में जाने देते हैं, फिर u की बारी आएगी और u बाहर वेट कर लेगा और v डिफरेंशियल मशीन में जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल में हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक u है दूसरा v है, सो हम इसको यूज कर लेते हैं। व्हाट कुड द dy अपॉन dx, बोलो जस्ट क्या हो सकता है भाई, तो ओके पहले हम ln x इसको v मानते हैं, तो हम यहाँ पे भाई ln sin 2x इसको v यूज कर लेते हैं और इसको डिफरेंशियल मशीन से बाहर ही रहने देते हैं, और डिफरेंशियल किसका होने वाला है भाई, e टू पावर x का होने वाला है, और फिर अब e टू पावर x डिफरेंशियल मशीन से बाहर वेट कर लेगा, और किसका डिफरेंशिएशन होना है अब, तब होने हैं ln sin 2x को, डेट्स इट, ऐसे। अब देखो भाई यहाँ पे ये तो एज इट इज़ वैसा ही रहेंगे, ln sin 2x, और ex का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है भाई, इट रिमेंस ex ही है ना, इट पावर x ही रहता है, ln इंटू ई आता है, ln e की वैल्यू 1 हो जाते हैं, और प्लस में ex एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ln फंक्शन है, ln x होता तो 1/x होते, यहाँ पे हमें चेन फॉर्म करना पड़ेगा, देयर इज अ चेन रूल। कैसे बनेगा भाई, d ln sin 2x है, तो हमें पहले sin 2x के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करने होंगे,
और फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ डी साइन 2x को d sin 2x को 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने होंगे आपको, और फिर d2x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, ऐसे चेन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो जस्ट गॉट द आंसर। यहाँ पे ऑलरेडी इस टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ी सी आप रीअरेंज कर सकते हो यहाँ पे। इट कुड बी e to power x ln sin 2x एंड प्लस EX। अब यहाँ पे देखो भाई ln sin 2x और sin 2x के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है भाई, 1/sin 2x। अगर यहाँ पे ln x होता तो x के रिस्पेक्ट में क्या होता डिफ्रेंसिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/sin 2x है, और फिर sin 2x का 2x के रिस्पेक्ट में। अगर sin x का x के रिस्पेक्ट में आप देखते हो बात तो क्या निकलते थे, cos 2x होता। तो ओके यहाँ पे ये cos 2x हो जाएगा क्योंकि 2x है, और फिर ये 2 बाहर आएंगे और dx/dx 1, तो इट इज़ सिंपली 2। दैट्स इट, ये हो गया भाई। अब जो आपको कुछ कॉमन दिख रहे हैं तो आप कॉमन ले सकते हो। क्या बोल सकते हो यहाँ पे भाई, आ गया EX कॉमन है यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। आप सिंपली थोड़ी सी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दिस इज ln sin 2x, तो ओके इट इज़ ln sin 2x एंड प्लस cos 2x/sin 2x एस, और यहाँ पे 2 भी है, 2 टाइम्स cot 2x। सो दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन। क्लियर होगा, आप स्क्रीन शॉट्स ले लीजिए, एक बार अच्छे से समझिए। मैं कुछ और होमवर्क दूंगा आपको, आप उसे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। चलिए आपके पास एक और एग्जांपल है। इफ y इज इक्वल टू x² cos ln x फाइंड dy/dx। ओके, आप एक बार कोशिश कर लो, एक पॉज ले लो, आप थोड़ी सी पॉज लेकर के और जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। आप एक बार पहले कोशिश करो और फिर मैं प्रोसेस अभी बता रहा हूँ, फिर आप उससे देखो कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने इसको कर लिया इसका मतलब आपको समझ में आ गया, फिर हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपने करके देखा होगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा, फिर भी एक बार मैच करके देख लेते हैं भाई, क्या करें भाई। ओके, सो लेट्स सी, dy/dx इज इक्वल टू dx, पहले लिख लूँ इसको फर्स्ट स्टेप, तो इट इज़ द x², और फिर यहाँ पे अनदर फंक्शन, वो क्या है भाई, cos ln x। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं इसको। भाई देखो, ये द प्रोडक्ट वाले रूल इसमें अप्लीकेबल होने ही हैं। क्या करें पहले, चलो एक को u दूसरे को v मानते हैं, इसको u कर लेते हैं, इसको v कर लेते हैं। तो पहले cos ln x को हम डिफरेंशियल मशीन से बाहर ही रखेंगे और डिफरेंशियल मशीन में जाने देते हैं भाई किसको, x² को। ये रहा, ये परफेक्ट है भाई, पावर रूल के अकॉर्डिंगली है। फिर प्लस हो गया, u इंटू वी के फॉर्म में आ रहा है भाई यहाँ पे। अब क्या करना भाई, x² विल वेट आउटसाइड द डिफरेंशियल मशीन, और डिफरेंशियल मशीन में जाने देंगे, किसे जाने देंगे भाई, तो दूसरे फंक्शन cos ln x को, एंड dx है यहाँ पे। ओके, अभी इसी फॉर्म में लिखते हैं, इतने हो गए। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम इसे करके देखते हैं। अब इसके आगे यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमें चेन फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों भाई, यहाँ पे ln x और यहाँ पे सिर्फ x है, पहले हम इसको ln x के रिस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे और फिर ln x को x के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे, फिर हो जाएगा, है ना, आई थिंक। चलिए फिर से आप करके देखो, टेक अ पॉज। ओके, आई होप कि आपने करके देख रहा होगा। तो चलो भाई, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इस नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। ओके, सो द आंसर इज व्हाट विद dy/dx, dy/dx कैन बी इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ वैसा ही रह गया भाई, cos ln x। हाँ भाई, क्या हो गया भाई, x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x आपने कहा, ओके इट इज़ द 2x प्लस ये है x²। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ तो आपने क्या किया d, और यहाँ पे है cos ln x, तो हमें क्या करना भाई, cos x होता तो मैं यहाँ पे x लिखता, लेकिन नहीं, ln x है तो मुझे ln x ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सेम जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी हो पाएगा। फिर अब चेन बनाते हैं भाई, d ln x
एन अपॉन डी एक्स। ये ठीक है, परफेक्ट। अब इसका काम कर सकते हैं आगे। देखिए भाई, करके देखिए तो हो रहा है आपसे। थोड़ी रीअरेंज कर लें इसका ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, बस इसको बस कॉपी करना है टू, लेकिन थोड़ी अरेंजमेंट के साथ अच्छे से। तो 2x पहले हम लिख लेते हैं और फिर cos ln x लिख दिया। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, ओके रहने देते हैं इसको ऐसे। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे cos x होता तो x के रिस्पेक्ट में बनते माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे cos ln x है और ln x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस साइन ln x। हाँ भाई बिल्कुल सही, इट इज़ द माइनस, अंडर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा भाई, माइनस साइन है नहीं तो फिर इनका मीनिंग चेंज कर जाएगा। तो माइनस साइन ln x को भी साइन के साथ ही है, इसलिए हमने हम ब्रैकेट की जो नेचर है चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ये ऐसे हो गया। अब ln x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई, 1 अपॉन x, सो इट इज सिंपली 1 अपॉन x, दैट्स इट। तो ऐसे हो गया। अब इनका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, बस आपको क्या करना है, अब इसको अच्छे से रीअरेंज कर देना है, और रीअरेंज कर सकते हैं बस। यहाँ पे x यहाँ पे x कैंसिल होगा और आगे का काम आप खुद से कर लोगे। 2x cos ln x प्लस एक x कैंसिल होगा और यहाँ पे माइनस साइन है तो ओके, विद माइनस साइन ही आप एक ही बार डायरेक्टली लिख लो, विद माइनस साइन, और यहाँ पे x और ये है साइन ln x। देखो भैया आपको कुछ कॉमन दिखता है तो आप यू कैन टेक द कॉमन, ओके x आपके पास कॉमन है तो x, और ये हो गया 2 cos ln x माइनस साइन ln x, बिल्कुल सही। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, एक और एग्जाम्पल इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। तो एक और एग्जाम्पल कर लें, एग्जाम्पल 8, इफ y इज इक्वल टू e पावर इज ax वेयर a इज कांस्टेंट cos bx plus c where b is the constant and c is itself c is also constant, b and c दोनों constant है, x वेरिएबल है भाई। और वंस अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। फिर से आप करके देखो भाई, टेक अ पॉज, आप एक कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा प्रोसेस कैसे होता है। ओके आपने कोशिश कर लिया। अब देखें भाई, लास्ट में आंसर मैच हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे किस स्टेप में आपका आंसर मैच कर रहा है। तो वंस अगेन ये प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट है भाई, यहाँ पे दो प्रोडक्ट, यहाँ पे e पावर ax एंड cos bx प्लस c है। तो फिर चलो ये v, दिस इज़ द v फंक्शन और इसको हम u फंक्शन मान लेते हैं। तो पहले v को हम छोड़ देते हैं वैसे ही। तो v फंक्शन के साथ क्या है, cos x नहीं है, उसके साथ है bx प्लस c, भाई x का फुल फैमिली है यहाँ पे। और पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसको, e यहाँ पे x नहीं है, ये x है, तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में प्लस, अब ईट पावर ax डिफरेंशियल मशीन से बाहर आएगा और डिफ्रेंसिएशन किसका होने वाला है भाई, तो cos bx प्लस c का होने वाला है। ओके अब लेट्स सी, दोनों ही जगह कुछ चेन फॉर्म होने वाला है। इसका तो ये डिफरेंशियल मशीन में तो जा नहीं रहा है, ये तो जैसे है वैसा ही रहेंगे, cos bx प्लस c। देखते जाओ भाई स्टेप बाय स्टेप। ओके अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x नहीं है, a के साथ x के साथ एक और लगा हुआ है a कांस्टेंट, जबकि यहाँ पे सिर्फ x है। क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई यहाँ पे एक छोटा सा चेन फॉर्म करना पड़ेगा। कौन सा चेन, देखते हैं भाई, e पावर्ड ax, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, क्या कहा आपने, ax, हाँ बिल्कुल जो यहाँ पे वही यहाँ पे, और फिर से dax एंड डिवाइड बाई x, यस ऐसे करना होगा भाई। इसका हो गया। अब आगे बढ़े, प्लस साइन, चलो यहाँ पे इस स्टेप यहाँ से लिखना शुरू कर लो इसको, प्लस क्या होने वाला है, eax एज इट इज़। और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे cos x होता तो बढ़िया होता, लेकिन x नहीं है, cos x नहीं है, cos bx प्लस c है। तो फिर से हम उसी कंसेप्ट को रखते हैं, cos bx प्लस c, मतलब x का फुल फैमिली है भाई bx प्लस c, एंड डिवाइड बाई dbx प्लस c, ये कंप्लीट आएगा। और उसके बाद फिर dbx प्लस c डिवाइड बाई dx, बिल्कुल सही। चलो आगे काम करें। ये तो डिफरेंशियल मशीन में गया नहीं है, तो इसको तो आप जैसे वैसे ही छोड़ दोगे भाई, cos b, बस इसको कॉपी करना है एंड
यहाँ पे, और भाई यहाँ पे इसका डिफरेंशियल बताओ। यहाँ पे ई अगर यहाँ पे एक्स होता और यहाँ भी एक्स होता तो इसको डिफरेंशिएशन क्या होता, वही हो जाता भाई ए एक्स। तो यहाँ पे ई एक्स ही हो गया, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेंगे और बचेंगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स? इट इज़ 1, यस ऑफ कोर्स। एंड अब आगे इसका काम करें, कर लें, यहीं पे इस लाइन में हो जाएगा, कर लेते हैं। ई इसका ये तो डिफरेंशियल मशीन में नहीं जा रहा है, तो जैसे है वैसा ही। अब ये डिफरेंशियल मशीन में जा रहा है कॉस का। भाई कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स। तो इट इज माइनस साइन एक्स तो है नहीं, एक्स का पूरा फुल फैमिली है, क्या है भाई, बी एक्स प्लस सी, डेट्स इट, बी एक्स प्लस सी। यस, ये हो गया यहाँ पे, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पे बी एक्स, बी यहाँ पे बाहर निकलेंगे और एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स और प्लस डी सी जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है डी एक्स, बिल्कुल ऐसा ही बोलिए। नो प्रॉब्लम, बस एक सिंपल सा स्टेप उसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो ये है कॉस बी एक्स प्लस सी एज इट इज़, ई ए एक्स ये रहेंगे और डी एक्स अपॉन डी एक्स इट इज़ 1 प्लस, इसको बोलो भाई ये माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ आप लिख सकते हो आगे, तो इट इज़ द माइनस साइन, ओके। इसको माइनस कर लो यहीं पे, चलो कर लेते हैं, माइनस साइन एंड साइन, चलो बी एक्स प्लस सी, ओके। ऐसा कर लें, ईट पर एक्स को यहाँ पे ऐसे नोट कर लेते हैं, अगर आपको दिख रहा हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे भाई। ये था यहाँ पे माइनस साइन बेस्ट, मैंने इसके पहले लिख दिया यहाँ पे। और इसकी बात करते हैं आप, यहाँ पे b बाहर है, b आउटसाइड एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स इट इज़ 1 और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट 0, ओके ऐसे। तो फिर से हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं और आगे लिख सकते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे a पहले लिख लिया, ई ए एक्स पहले कर लेते हैं, और जो ट्रिमेटिकल फंक्शन है उसको हमेशा लास्ट में लिखने का रहता है, तो उसको लास्ट में लिख लेते हैं। और फिर है माइनस साइन, ये देखो b यहाँ से निकल के आएंगे तो इट इज़ द b, और यहाँ पे e पावर इज़ ए एक्स, और फिर है यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस सी, ओके। ये देखो भाई, थोड़ी सी अगर विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ी सी ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, दिस इज़ लाइक दिस, वो उधर वाले स्टेप का ये है भैया ऐसे। आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो, लाइक ई ए एक्स कॉमन होगा, और फिर आप इसको थोड़ी सी एक रीअरेंज कर सकते हो। सो दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही एग्जाम्पल रखते हैं, और फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा फिर, और होमवर्क देने के बाद फिर आप काम करेंगे, व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर लेंगे, फिर मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या डाउट्स है, आपको क्लियर कर दूंगा डाउट्स, ओके। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सी यू।